गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आपका जो एचआई का 5th पेपर है वो है स्पीच एंड फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। तो इस पेपर को मैं थोड़ा बहुत जो आपके मुख्य मुख्य टॉपिक है उनको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वो समझ आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे भी आपको ये समझा दूं पूरा पेपर। ये एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, क्योंकि बहुत से जो एचआई के बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमें इस पेपर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो, थोड़े समझाओ या हमें मुख्य मुख्य प्रश्न बताओ। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। यदि आप लोगों को समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं ये पेपर आपको पूरा करा दूं। तो आपका जो पेपर है इसके अंतर्गत सबसे पहले है स्पीच या वाणी। तो वाणी क्या होता है? वाणी जो है वो जैसे भाषा, जो भाषा को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं मेरी भाषा जो है वो आप लोगों को व्यक्त कर रहा हूं। तो जो भाषा जो व्यक्त हो रही है वो वाणी है, यानी जो मेरे मुंह से प्रतिध्वनि निकल रही है वो वाणी है। यानी एक श्रोता अपनी भाषा या किसी की भाषा को सुनता है, तो जो सुनने का माध्यम है या जो सुनाने वाले का जो माध्यम है या जो उसके व्यक्त करने का तरीका है वो है वाणी। यानी आसान भाषा में बोले तो भाषा को व्यक्त करना, भाषा को व्यक्त करने का माध्यम ही वाणी है। इसके बारे में आपके 2 नंबर की या 1 नंबर वाला क्वेश्चन ही आएगा कि भाषा की परिभाषा लिखी, सॉरी वाणी की परिभाषा लिखी। तो वाणी है, वाणी जो होती है वो भाषा को व्यक्त करने का माध्यम होती है। फिर आपका आएगा भाषा दोष या वाणी दोष। तो वाणी दोष क्या होता है? जैसे वाणी से उत्पन्न विकार जो होते हैं वो वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। वाणी दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रवाह दोष, उच्चारण दोष, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, 2 नंबर या 1 नंबर में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछ सकता है। आभासी दोष और एक आवाज दोष, ये 4 जो दोष होते हैं वो आपके वाणी दोष होते हैं। आभासी दोष और उच्चारण, सॉरी आवाज दोष, सॉरी गाइस, ये जो है ये आपकी वाणी दोष के 4 प्रकार होते हैं। प्रवाह दोष, उच्चारण दोष, आभासी दोष और आवाज दोष। फिर जो आपका है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ओमिशन डिसऑर्डर। ओमिशन डिसऑर्डर, तो ओमिशन डिसऑर्डर क्या होता है? यानी एक बच्चा जो है वो अपनी जो भाषा है या जो बात है वो व्यक्त करता है, तो वो शब्दांश जो होते हैं वो उनको छोड़ छोड़कर बोलता है। यानी जैसे बोलते हैं ना हकलाना, वो होता है ओमिशन डिसऑर्डर। यानी कोई बच्चा अपनी भाषा जो बोलता है या अपनी बात जो बोलता है उनके अंतर्गत वो कुछ कुछ शब्दांश जो होते हैं उनको छोड़कर बोलता है। यानी कोई भी बच्चा जैसे बोलता है विशेष शिक्षा, तो वो विशेष शिक्षा पूरा नहीं बोलता, जैसे वी से उसका छूट जाता है विशेष शिक्षा। यानी हकलाकर जो बच्चे बोलते हैं वो होता है ओमिशन डिसऑर्डर। अगला जो आपका है वो है डिस्टोर्शन डिसऑर्डर। ये आपकी छोटे क्वेश्चन है। ये क्या होता है?
डिस्ट्रोशन डिसऑर्डर क्या होता है? यानी जब सुनाने वाला जो बोल रहा है उसकी बात सामने वाले या जो सापेक्ष जो है जो उसकी बात सुन रहा है उसको समझ नहीं आई, वो होता है डिस्ट्रोशन डिसऑर्डर। यानी अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो वो है डिस्ट्रोशन डिसऑर्डर। ये आपके दो डिसऑर्डर हैं जिनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। फिर आपका अगला जो टॉपिक है वो है क्लटर। तो क्लटर क्या होता है? क्लटर जैसे होता है अस्पष्ट बोलना, अस्पष्ट बोलना, या जो बच्चा या जो व्यक्ति स्पीड से जो बोलते हैं, जिनकी भाषा हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या जिनकी बोली या जो बातचीत होती है उन पे हम ज्यादा गौर नहीं कर पाते, वो होते क्लटर। यानी कोई कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को जो बहुत स्पीड से बोलते हैं, उनकी बात हमारे आधी ही पल्ले पड़ती या आधी ही समझ आती, वो होता है क्लटर। तो क्लटर के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो ये अपनी बात को तेजी से बोलते हैं या स्पीड से बोलते हैं। यानी अपनी बात को तेजी से बोलते हैं। एक इनका जो बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है। बोलने का तरीका अलग होता है और मतलब इनकी बातों का अर्थ कम ही निकलता है। अर्थ तो चलो निकलता होगा लेकिन वो हमारे समझ ही नहीं आती। फिर एक इन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी ये सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्लटर के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी परिभाषा लिखिए, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं वो लिखिए, इसके लक्षण लिखिए। ये था आपका क्लटर। अगला जो आपका टॉपिक है वो है भाषा की अवस्थाएं। तो भाषा की मुख्यतः जो जो अवस्था है वो सबसे पहले जन्म से शुरू होती है, 0 से 3 माह। तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो पहली जो उसकी भाषा होती है वो रोकर ही व्यक्त करता है। यानी सबसे पहले जो बच्चे की भाषा निकलती है, मुंह से आवाज निकलती है, वो रोकर ही निकलती है। यानी जब बच्चे को भूख लगती है तब वह रोकर व्यक्त करता है। यानी जन्म से 3 माह के अंतर्गत बच्चे की जो बच्चे का जो पहला भाषा विकास है वो रोकर व्यक्त होता है। दूसरा जो है वो है 3 से 6 माह। इसके अंतर्गत बच्चे की इस अवस्था को बबलिंग कहा जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चा बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है। यानी जैसे कुछ कुछ स्वर, कुछ कुछ व्यंजन जो है वो बच्चा बोलने लग जाता है। जैसे तय, थे, दे, दे, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चा बोलने लग जाता है। पर इन वर्ड्स का बच्चे को कोई इनका मतलब जो है वो बच्चे को नहीं पता होता। फिर जो अगली अवस्था आएगी आपकी 6 से 9 वर्ष के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो वन वर्ड बोलने लग जाता है। यानी जो एक वाक्य है या 2-3 शब्दों का जो वाक्य है वो बोलने लग जाता है। जैसे ता, था, बा, भा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो बच्चा बोलने लग जाता है। फिर इसके अंतर्गत आती है आपकी 9 से 1 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा जो है वो 2 शब्दों को बोलने लग जाता है, जैसे माता, पिता, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको बच्चा बोलने लग जाता है, या ये विकास जो है वो बच्चे का इस अवस्था में होने लग जाता है।
फिर आपकी आती है 1 से 1.5 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे का सामान्य भाषा विकास जो है वो हो जाता है। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो लगभग 2 या 3 जो शब्द है वो बोलने लग जाता है। फिर आपका है 1.5 से 2 वर्ष। इसके अंतर्गत बच्चे का जो सामान्य भाषा विकास है उसके साथ साथ वो जो भी शब्द बोलता है उनको वो समझता भी है, यानी समझना, जो बच्चा जो कुछ भी बोल रहा है वो बच्चा समझ भी सकता है। ये थी आपकी भाषा की अवस्थाएं। इसके अंतर्गत आपकी आगे 2 से लेके आगे तक, जब तक बच्चे का भाषा विकास नहीं होता या जब तक भाषा विकास चलता है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि आपको ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आपको आगे से कंटिन्यू करा सकूं। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।